जीव विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है कि छात्रों को ऑडियो वीडियो शिक्षण सहायक सामग्री से अध्ययन कराया जाए। इससे छात्रों को सीखने की क्षमता बढ़ती है और तथ्यों और दृश्यों को याद करने में उनकी रुचि का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर। बाबरनामा मेमोयर्स ऑफ बाबर की रचना बाबर ने स्वयं उस समय की चीज़ों का अनुभव करके की थी। यह एक प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई। आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, कल्पनाशीलता। वर्तमान समय में रहकर 3000 वर्ष पूर्व के किसी कार्य का वर्णन करना काफ़ी हद तक एक अनुमान पर आधारित होता है। इतना अवश्य हो सकता है कि हमने उस समय की कुछ ऐतिहासिक सामग्रियाँ देखी हों या फिर ये कल्पनाशील में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ए है, खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है। बी है, पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौलिक मूल्यांकन सतत शिक्षण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। उपरोक्त कथन में से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया। निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। इस कथन में मूल्यांकन की प्रक्रिया का संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया? अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर पंक्तियों में लिखें कि आप इस परिस्थिति में कैसा अनुभव करते हैं। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर उसकी स्थिति के बारे में कल्पना करके निष्कर्ष निकालना परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के मध्य राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भीमबेटका में लगभग 243 रॉक शेल्टर हैं और यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भीमबेटका पुरा स्थल भारत में सबसे पुरानी ज्ञात रॉक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, मेहर
मेहराबदार प्रवेश द्वार। पिस्तक का अर्थ है मेहराबदार प्रवेश द्वार, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पिस्तक को अरबी में ईवान भी कहा जाता है। यह एक आपातकाल हॉल का स्थान है। आमतौर पर तिजोरी 3 तरह से दीवार एक छोर पूरी तरह से खुला होता है। ईवान आमतौर पर इस्लामी वास्तुकला से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाएं। ए है ऋग्वेद की रचना, बी है वर्ण व्यवस्था का उदय, सी है मौर्य साम्राज्य का उत्थान, डी है बौद्ध धर्म का उदय। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, डी, बी और ए। अवरोही क्रम में इस प्रकार होगा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय, वर्ण व्यवस्था का उदय, फिर ऋग्वेद की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, वे मल्लन वही गाय का मिलान, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव का ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, और देवदान मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? किसका योगदान था दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय का। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। इस प्रथा में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर बैठ जाना होता था। उसे भी प्राण त्याग के लिए विवश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बी है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए सही है किंतु बी गलत है। कथन ए सत्य है। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न हो? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा, 6:30 अपराह्न। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय 6:30 अपराह्न हुआ है। यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न होगा, पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। मानसून पवने हैं, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, मौसमी पवने। मानसून पवने मौसमी पवने हैं। मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के निकट होती है। ग्रीष्म काल में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, जिसमें निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस समय उसके निकटवर्ती समुद्री भाग पर वायु का उच्च दाब मिलता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवन चलती है। समुद्र की तरफ से चलने के कारण इसमें वर्षा के लिए पर्याप्त आर्द्रता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग में होने वाली पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, एंडीज पर्वत का मिलान लामा से करेंगे, तिब्बत का मिलान याक से, भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल, भारतीय पहाड़ का खच्चर और गधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी तो पटवारी या फिर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी का होता है। पटवारी राजस्व विभाग का कार्यकर्ता होता है, जिसे लेखपाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। ये है माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना। भी है पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। ए सही है और बी गलत है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 द्वारा 1956 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसके तहत माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना तय है। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जीवन का अधिकार। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है तो यह जीवन के अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 में सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। ए है छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17। बी है आरक्षण नीति। सी है न्यायिक समीक्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान के अनुच्छेद 17 तथा आरक्षण नीति का उदाहरण देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा? कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत हुई तो सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना विषय सबसे प्रासंगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नीस सौ 75 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार ने अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों अभिवेचन, सेंसरशिप। 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण अभिवेचन, सेंसरशिप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यों के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इसे पहले निम्नलिखित संप्रत्यों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों परिक्रमण। भारत के मौसम की चर्चा करने के लिए शिक्षिका ने
परिक्रमण का पाठ पढ़ाया होगा, चूँकि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्तमान पथ में चक्कर लगाती है तो उस चक्कर लगाने की क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहते हैं। इससे मौसम संबंधी घटनाओं को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। आकलन विधि की प्रकृति में क्या होना चाहिए दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अधिगम का आकलन। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में अधिगम का आकलन होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन इसे शिक्षार्थी के ज्ञान, समझ, कौशल और मूल्यों को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने में मदद करता है या छात्रों की क्षमताओं, आवश्यकताओं और त्रुटियों को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा बीड़ा। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा नामक वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। मध्ययुगीन काल में वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है, यहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। मध्ययुगीन काल में नए शासक वर्ग, विशेषकर इक्तादारों द्वारा नगरों में निवास कर वसूली के रूप में परिवर्तन, दस्तकारों और शिल्पकारों का नगरों की ओर क्रमिक प्रवास, हस्तशिल्प उत्पादन पर आधारित उद्योगों की पुनरावृत्ति, विदेश व्यापार के नए मार्गों के खुलने से नगरों के पुनरुद्धार और नगरीय वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। बी है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। सी है विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और बी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल में सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया। 1855 ईस्वी में कंपनी सरकार को विधवा पुनर्विवाह कानून लाने के लिए एक हस्ताक्षरित याचिका सौंपी। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। वीरेशलिंगम पंतुलु ने दक्षिण भारत में विधवाओं के पुनर्विवाह हेतु कार्य किया और संगठन का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ए है रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। बी है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता करने का कोई अधिकार नहीं था। सी है यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, ए और बी सत्य हैं।
सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश पर 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा पुलिस को असीमित अधिकार दिए गए। पुलिस किसी को भी शक के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जो कि एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष बन गया। जिन्ना और गांधी जी सहित सभी राष्ट्रवादी नेताओं का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं अतः इसमें चलने की प्रवृत्ति डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, ध्रुवों की ओर है। गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। इसलिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। स्थलीय नदियों की भांति सागरीय जल का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाह धारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए है, सभी देशांतरी यामूत्रों की लंबाई समान होती है। बी, प्रमुख यामूत्रों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सही उत्तर का चयन करें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से होगा। ए सही है और बी गलत है। सभी देशांतरीय यामूत्रों की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है। प्रमुख यामूत्रों का मान 0 डिग्री देशांतर है, जो ग्रीनविच ब्रिटिश राजकीय वेधशाला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, नर्मदा और तापी। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में नर्मदा और तापी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से मिलकर विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, जबकि तापी नदी बैतूल के पास से सतपुड़ा से निकलकर सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। महानदी सिंघावा से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी गैम्बकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बी है, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हैं। मछलियों के लिए भोजन की उपलब्धता के चलते जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां कोहरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी है, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। सी है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सभी ए, बी तथा सी सही हैं। जल की उपलब्धता के कारण आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने की मात्रा और हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। यदि वायु के किसी मान के तापमान में परिवर्तन कर दिया जाए या सापेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो संघनन की दर में भी परिवर्तन हो जाएगा। जेट हवाई इंजन के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायु दाब के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से होगा ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है। समुद्र जल पर वायु की सभी परतों द्वारा लगने वाला भार वायु दाब कहलाता है। इसे बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए तथा बी के आधार पर फसल की पहचान करें। ए है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी की फसल के लिए प्राकृतिक और जलवायु दशाओं की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट जो कार्बनिक पदार्थ से भरपूर हो, और पर्वतीय ढाल ताकि जल जमाव की स्थिति ना उत्पन्न हो, और मध्य तापमान और पर्याप्त वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। किसको है दायित्व? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ग्राम पंचायत का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। इस अधिनियम के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना आकस्मिक रोजगार की श्रेणी में आता है। यह कार्य की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी। वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे अधिक लाभ कमाएंगी क्योंकि उनके पास विद्युत संचालित आधुनिक मशीनरी, उच्च स्तरीय तकनीकी तथा प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा, समानता। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता पर शासन होता है। इसकी बुनियादी समानता पर रखी गई है। प्रजातंत्र में शासन करने के लिए लोगों द्वारा वोट के माध्यम से समानता का चुनाव किया जाता है। यह वोट का अधिकार सभी को बिना किसी भेदभाव के मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति न देकर उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों तथा 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को शामिल किया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार
निचली अदालतों से आई हुई अपीलों को सुनना है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार से आशय है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी कानूनी विषय पर सलाह मांगने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करना। एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि वह छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने के युक्तिपरक अवसर प्रदान करें। लोकतंत्र का आधार है कि स्वतंत्रता एवं समानता के बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा परियोजना विधि। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इस विधि से शिक्षण में स्वाभाविकता और सजीवता आती है। यह विधि बालक को स्वाभाविक परिस्थितियां प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शिक्षार्थी कैंप की तस्वीरें या चित्र। विभाजन विषय पर चर्चा के लिए कक्षा में दिल्ली के पुराने किले में 1948 के शिक्षार्थी कैंप की तस्वीरें या चित्र को प्राथमिक एवं विश्वसनीय स्रोत के रूप में ला सकते हैं। गदर फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान, उपन्यास और तमस कहानी में कुछ कल्पनाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे कम महत्व दिया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक का मार्गदर्शन। किसी परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सूत्रीकरण के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन को सबसे कम महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट के नियम पूर्व निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मूल्यांकन। भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है, क्योंकि इसमें अधिनियम से पूर्व के गरीबी के आंकड़े तथा अधिनियम के बाद के गरीबी के आंकड़े का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय निम्नलिखित में से कौन सा विचारणीय होना चाहिए? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित शिक्षा के अधिकार के आलोक में निर्मित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार्यप्रणाली के विकास के समय बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।